पर हे पंचम वेद निराला नभ जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ जोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ जोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। यही जग मंगल की आरती। ओ पापियों को सीधा। क्या बात है, बहुत सुंदर। पाप से है श्री भागवत। सभी लोग बोलेंगे ये शांति गीत पावन है पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन है पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन है पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन है पुण्य पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। हरि दर्श कराने वाला हरि दर्श। कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये। सतहरनी ये रतहरनी। देखो ये आरती कैसी है, ये सुख करनी और दुख हरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सतहरनी ये रतहरनी। इसीलिए आरती प्रारंभ होने से पहले आपको आ जाना चाहिए। इस आरती को जितना सुनेंगे अपने दुखों को भगाएंगे। तो इस आरती में सभी कल से टाइम निकाल कर अपने आसपास भी सभी माताएं बहनों को लेके आना। तो क्या कहना है, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सतहरनी ये रतहरनी। ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सतहरनी ये रतहरनी। श्रीमद सूदन की आरती। तीसरी भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंदी को सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी को सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंदी को सत्य मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंदी को सद्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। ध्यान से सुनना, यही श्री राम है और यही घनश्याम है। बटना नहीं है हमें। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 यही प्रभु की महिमा की आरती। और
की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। मैंने कल भी बोला था भैया, भगवान ने बड़े सुंदर हाथ दिए हैं, तो हम आधे आधे क्यों उठाएं? हमें भगवान ने पूरे हाथ दिए हैं, तो हम पूरे हाथ उठाएंगे और जयकारा हाथ उठाकर लगाएंगे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। एक बार और बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्या बात है, क्या बात है। बोले गोविंद भगवान की। अच्छा जी, इतना सुंदर। चलिए सभी माताएं बहनें अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगी। और सभी माताएं बहनों को इस व्यासपीठ से श्रीमती नीतू व्यास जी का प्रेम भरा नमस्कार एवं प्रेम से बोलेंगे राधे। एक बार और बोलेंगे राधे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो मैया, आज कथा का दूसरा दिन है, द्वितीय दिवस है, और आपने कल कथा में क्या सुना? बस होमवर्क कौन कौन करके आई हो मैया? मैंने कल बोला था ना कि जो आप कथा में सुनेंगी, किनके मैया? फूलवती के। हाँ हाँ बिल्कुल, बता तो वो सही रही है। अच्छा, किसके पुत्र जवान हो गए थे? किसकी बात कर रही हो? नाम बताइए। भक्ति जी के। तो भक्ति के पुत्र कैसे थे? वृद्ध थे। और जब श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान मैया भक्ति ने अपने पुत्रों को कराया, तो वो पुत्र कैसे हो गए? जवान। तो आप सोचो कि भक्ति के पुत्र बुढ़े थे और इस कथा को सुनने से वो एकदम जवान हो गए और मूर्छित भी थे। मूर्छित बिल्कुल, कोई हिलना डुलना नहीं था और वो एकदम नाचने लगे। जैसे कल आप लोग भी। कौन कौन कल नाचा था मैया? भगवान के चरणों में कौन किस किस ने नृत्य किया? जैसे मैंने कल बताया था कि भगवान को देखो, भक्ति आती है किसी को, पूजा पाठ आता है किसी को करने, पूरी तरीके से कोई पूजा पाठ नहीं कर पाता, ना कोई भक्ति कर पाता। तो कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल सीधी सीधी लाइन पकड़ लो। जैसे मीरा जी ने क्या किया? भगवान को नाच के मनाया और गा के मनाया। भले ही उन्हें गाने नहीं खूब अच्छे से नाचना, लेकिन फिर भी जैसा भी आए भगवान के चरणों में समर्पित हो दो, एकदम शरणागत हो जाओ। सभी ने, प्रहलाद जी ने भी, सभी ने अपना गुणगान किया हरि को इम्प्रेस करने के लिए, भगवान को खुश करने के लिए। तो इस प्रकार मेरी मैया भक्ति के जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य। क्या नाम था मैया? ज्ञान और वैराग्य। और ज्ञान और वैराग्य एकदम नाचने और कूदने लगे। तो अब बहुत सुंदर एक कथा है। तो आपने देखा था कि 88,000 जो ऋषि मुनि विराजमान थे, उनको कौन बता रहे थे कथा? नहीं, नारद जी ने तो किसी और को बताया। तो उन्होंने 88,000 ऋषि मुनि को, यानी सूत जी महाराज को। हाँ, किसको? और फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। तो एक गुरु वंदना जो सभी को आती है, गुरु जी का नाम लेंगे और उसके बाद, और आसपास मैंने बोला था कि एक श्रोता अगर दूसरे श्रोता को कथा में ला, जैसे कहीं लड़ाई हो रही है और आप दूसरे की कुंडी खटखटा दो कि चिंटू की मम्मी चल रही हो, वहां लड़ाई हो रही है, देख के आ रही है, तो आप अच्छी जगह ले जा रही हो या गलत जगह? किस जगह ले जा रही हो मैया? गलत जगह। इतना तो हमें पता है कि ये पाप का रास्ता है, ये
पुण्य का रास्ता है। तो जब आप लड़ाई सुनने के लिए ले जा रहे हो, लड़ाई में क्या होता है, अच्छी अच्छी बातें तो सुनने को मिलती नहीं है, उधर से भी गाली। और तो ये अच्छी ये दो कामों में जाएंगी तो ये अच्छी बातें है नहीं ना। आप दूसरे को भी ले गए तो आपने क्या कमाया, खुद भी पाप किया और दूसरे को भी लेके गए तो उसके हिस्से का भी आपको मिला। लेकिन जहाँ कथा चल रही हो, भगवान का गुणगान हो रहा हो, सत्संग चल रहा हो, कहीं भी रामचरितमानस कहीं भी सुनाया जा रहा हो, सुंदरकांड हो रहा हो, अगर वहां लेके जाओ आप किसी को तो आपको क्या मिलेगा, पुण्य। इसीलिए एक श्रोता दूसरे श्रोता को अगर लाएगा तो उसको उसका भी पुण्य मिलेगा। जैसे कहते हैं कि खुद राम कहो और दूसरे से कवाओ और दोनों को फल आप ही खाओ। आपको 2 बार राम का फल मिलेगा और उनको 1 बार। आप लेके आई उसका भी आपको पुण्य मिलेगा, और वो सुन रही है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन आपको डबल हो गया। ठीक, फिर वो किसी और को लाएंगी तो अपनी फिर पूर्ति करेंगी। बोलिए गोविंद भगवान की। कि करता करे न करे सकी और गुरु करे सब हो, और 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न को। बोल बाकी बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की। तो कहते हैं कि गुरु भी खड़े हो और भगवान भी खड़े हो, तो आप सर्वप्रथम किसको प्रणाम करेंगे, किसके चरण स्पर्श करेंगे मेरी मैया जी। मैया ने बोला उन्हें, एक बार ताली बजाओ माँ के लिए। कि भगवान से तो मिला है, भगवान तो है ही, लेकिन मिलाने वाले को मत भूलें, मिलाने वाले का गुणगान हमेशा रखें। तो यहाँ पर भगवान ने भी यही बात कही है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागो पांव, और बलहारी गुरु आपके मोहि गोविंद दियो मिला। तो भजन सबको आता है, ठीक है, मैं ऐसा भजन गाऊंगी जो सबको आता है और सब ही गाएंगी। जिसने भगवान को मनाया है सबने गाकर भगवान को मनाया है। नरसिंह भी भजन करते रहते थे, मीरा भी भजन करती थी, प्रहलाद भी भजन करते थे। जितने भी भक्त हुए हैं सब भगवान का भजन
वही जा। अब दुख पड़ा तो तूने मुझे याद किया, लेकिन बाप तो बाप होता है ना, पिता तो पिता होता है। फिर भी वो बच्चे का साथ देता है कि चल कोई बात नहीं, हमारा बच्चा है, ठीक है। तब कहते कि हे प्रभु मैं तो आने परी दर तेरे, गुरुदेव कसवरिया मेरे, मेरा कोई न तारा मेरे, कोई न तारा मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे।
भी पौधा भी नहीं होता था, कोई बेल नहीं होती थी। जैसे हम अपने घर में गमलों में पौधा लगा लेते हैं ना, तो उनके घर में गमला तो नहीं था। गांव में तो जगह ज्यादा होती है, तो गांव में तो और अच्छी पौधे होते हैं। हमने किसी भी तोरई की लगाई, घिया की लगाई और पेठे की लगाई, किसी की भी बेल लगाई, लग जाती है। तुलसी और आंगन में खूब हो जाती है। यहाँ गमले में तो मिट्टी कम मिलती है, पोषण कम मिलता है, तो फिर भी अच्छी होती है, वहां और ज्यादा अच्छी। तो उनके पौधा जन्म ले रहा है ना, मान लो तुलसी के पौधे में कोई पौधा निकल आया तो उसे उखाड़ के ना फेंक, पता नहीं क्या लेके आया वो। कोई भी पौधा आपके हत्या करने के हकदार आप नहीं।